टॉप 10 होम बाइंग मिस्टेक्स। ये 10 गलतियां हैं, इनफैक्ट इससे ज़्यादा हैं, सिर्फ ये 10 लिस्टेड हैं, इसके अलावा और भी हैं। जब हम एक घर खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तो ये गलतियां हम करते हैं। अच्छा, लैंड खरीदने में कुछ और गलतियां होती हैं। पूरा जड़ से मकान खरीद रखा तो उसमें कुछ और गलतियां होती हैं। सिर्फ एक यूनिट खरीद रहे हो, एक फ्लोर खरीद रहे हो तो कुछ और गलतियां होती हैं। बट ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो होती हैं। यू कैन कमेंट एंड आई कैन मेक अनदर वीडियो फॉर यू। ये क्या है, जरा इसके बारे में जानते हैं। टॉप 10 होम बाइंग मिस्टेक्स। बाइंग ए होम इज अ मैसिव इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, जिंदगी भर की कई बार आदमी कमाई लगा देता है, ज़्यादातर लगा ही देता है। कई बार पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार मकान लेते हैं, कई बार वो भी नहीं ले पाता है। और कई लोग इतने अच्छे होते हैं कि वो कई प्रॉपर्टीज आए दिन 2 4 5 साल में 10 साल में खरीदते रहते हैं, या आए दिन खरीदते रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं। So the top 10 mistakes to avoid includes the following, जिसमें कि है आपका skipping the loan pre-approval, ignoring the hidden cost, emptying your savings, taking legal aspects lightly, letting emotions drive the decisions. मतलब दिल से काम लिया जा रहा है, दिमाग का उपयोग नहीं किया जा रहा है. Ignoring the neighborhood and the future needs, neglecting the home inspection, overstretching your EMI budget, not researching the builder or the seller, ignoring the future resale and the rental potential. तो ये सारी चीजें हैं। कुछ तो आपको समझ में आ गई होंगी, कुछ हम बता देते हैं, और नहीं आई है तो भी बता देते हैं। फिर भी अगर कुछ आपको चाहिए कि भाई किसी चीज़ का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दीजिए तो वो भी दे देंगे। सो स्किपिंग द लोन प्री अप्रूवल। कई बार क्या होता है कि हम लोग मतलब आप, हम सभी, ये सभी लोग गलतियां करते हैं कि प्री अप्रूवल लिया नहीं है लोन का, पता नहीं कि बैंक हमें लोन देगा या नहीं देगा, हम अज्यूम करके चलते हैं और प्रॉपर्टी देखना शुरू कर देते हैं, पसंद भी कर लेते हैं, टोकन भी कर देते हैं। और अगर उस समय जब उसके बाद हम जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं, अगर बैंक ने, सबके साथ नहीं होता भाई, फिर भी कईयों के साथ होता है, बैंक किसी भी रीज़न की वजह से आपका लोन अप्रूव नहीं करता है, तब आपको दिक्कत आने वाली है। फिर आपको हायर रेट पे अप्रूव करवाना पड़ता है, या कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार लोन नहीं अप्रूव हुआ तो आपकी डील भी कैंसिल होती है, उसमें जो आपने टोकन दिया वो भी फॉरफिट हो सकता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। इसके लिए प्री सैंक्शन, प्री अप्रूवल ऑफ द होम लोन इज ए मस्ट थिंग। हम हिडन कॉस्ट को भी इग्नोर कर देते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है। भैया सिर्फ आपको मकान नहीं खरीदना है, आपको स्टैम्प ड्यूटी भी देनी है, रजिस्ट्री भी करवानी है, एजेंट का फी भी देना है, जीएसटी भी देना है, मेंटेनेंस क्या रहेगा उसका भी ध्यान रखना है, म्यूनसिपल टैक्सेस भी हैं, और भी जिंदगी जीने के लिए खर्चे हैं, वो भी चाहिए। इमरजेंसीज के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो ये सारा हमें ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन कई लोग इसको भूल जाते हैं। एम्प्टिंग योर सेविंग, सब कुछ एक एक रुपया बैंक से उठा के डाउन पेमेंट की तरफ दे दिया, तो ये बहुत बड़ी गलती है। कोई इमरजेंसी आ जाए फिर क्या करोगे? So draining every last rupee for the down payment leaves you completely unprepared for moving costs, repairs and financial emergencies. So ऐसा ना करें। अपना बजट लेके चलें कि जो बजट है उसका आपको 70-75% ही खर्चना है, 80% ही खर्चना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। या जो जिस बजट का आपने सामान लिया है, तो मान के चलिए कि 15-20% ऊपर लेके चलिए उसको, ताकि आप सेफ जोन में रहें। टेकिंग लीगल एस्पेक्ट्स लाइटली। कई लोग लीगल वेरिफिकेशन, लीगल मैटर्स को ना बड़ा सिंपल लेते हैं, बट ये लीगल मैटर्स में अगर आदमी फंस जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए एक लीगल पर्सन अपने पास होना चाहिए, एक ऐसा आदमी जो
इसको लीगल्स की, पेपर्स की, पेपर वर्क की अच्छी खासी नॉलेज हो, उससे काम करवाना चाहिए। वो फीस ज़रूर चार्ज करेगा बट वो नेग्लिजिबल फीस है इन कंपैरिजन टू जो सेविंग आपको देगा वो। तो इट्स लाइक एन इंश्योरेंस प्रीमियम दैट यू आर पेइंग। उसके बाद है आपका लेटिंग द इमोशंस ड्राइव योर डिसीजन। हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि दिमाग से काम नहीं लेते, हम दिल से काम लेते हैं, वो गड़बड़ है। Falling in love with a house can blind you to the obvious structure flaws and cause you to ignore the strict financial limits. दिमाग का यूज कीजिए, प्रॉपर्टी से प्यार मत कीजिए। Ignoring the neighborhood and the future needs. A beautiful house can't be moved. कर सकते हैं क्या? हम हाउस को मूव नहीं कर सकते। तो हमें पहले ही देखना पड़ेगा कि हमारा ऑफिस कहाँ है, हमारा स्कूल कहाँ है, हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फ्यूचर फैमिली की नीड्स क्या है, वगैरह वगैरह, क्योंकि ये चीज़ें रोज नहीं खरीदी जाती। सो नेबरहुड और फ्यूचर नीड्स का ध्यान रखना चाहिए। नेग्लेक्टिंग द होम इंस्पेक्शन। होम इंस्पेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए, खुद नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी बड़े बिल्डर से ले रहे हैं तो होम इंस्पेक्शन के लिए आपको देता है कि एक बार आप इंस्पेक्ट कर लो, चेक कर लो। बट अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, आपको पता नहीं लगेगा कि क्या क्या गड़बड़ की हुई है उसमें, क्योंकि इसके लिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। इसलिए इट्स बेटर कि किसी कंस्ट्रक्शन वाले को पकड़ो, जिसको कंस्ट्रक्शन की नॉलेज हो, उसको बोलो, वो चेक करेगा और पे अ फी। वो एक फ़ी लेगा आपसे, वो तो वो जस्टिफाइड अमाउंट है। ओवर स्ट्रेचिंग योर बजट लिमिट, अगेन सेम पॉइंट। अगर आपकी ईएमआई ही इतनी ज़्यादा है कि आपका 70%, मैं कह रहा हूँ 60, 65, 70%, 75% पैसा जा रहा है ईएमआई की तरफ, तो भैया फिर रोटी कैसे खाओगे? इसका भी ध्यान रखना है। नॉट रिसर्चिंग द बिल्डर और द सेलर। बिल्डर और सेलर का बैकग्राउंड चेक ना करना, ये भी बड़ी दिक्कत है। अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो फिर वो पोजीशन में डिले करेगा, पुअर क्वालिटी वर्क रहेगा उसका, और फाइनली वो कॉस्ट आप ही को बियर करनी है। Ignoring the future resale or rental, even if you have to plan to stay long term, life changes. देखो कभी नहीं पता, हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। तो कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, हमें प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, कुछ अच्छा समय आ जाए हमारा, तब प्रॉपर्टी बेचनी पड़े। बुरा समय आता है तब तो बेचते हैं, लेकिन अगर अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि चलो बड़ा घर ले लेते हैं, अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो जब तक ये बिकेगा नहीं, आपके हाथ बंधे रहेंगे। तो इसके लिए फ्यूचर रीसेल वैल्यू का भी ध्यान रखें, और जो भी फ्यूचर बायर होगा वो क्या क्या चाहिए, उसको क्या क्या चाहिए, ताकि इजी सेल्स प्रोसेस रहे जब भी आप उसे बेचें। सो दीज आर द 10 पॉइंट्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट दीज आर द कॉमन वंस जो किसी को भी अपना मकान खरीदते समय, फ्लैट खरीदते समय ध्यान में रखने चाहिए। होप यू लाइक इट। प्लीज कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, so that you get the notification about similar videos in the coming time. Thank you very much. Goodbye.